भगवत चरणों का। कानों को चाहिए कान में सुने भगवत आराधना। ये पूर्णता तभी होगी जब जीव भगवान से जुड़ जाएगा। सूर बाबा ने जब रो रो के पुकारा ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ने श्री राधा रानी से कहा अब देर नहीं करनी चाहिए, इस अंधे को दे दो दर्शन श्री जी, अब देर मत करो। और तब श्री राधा माधव दोनों प्रकट हुए, और न बल्कि प्रकट हुए, हाथ फेरा श्री राधा रानी ने सूरदास जी के सर पर, और हाथ फेरते ही सूरदास जो जन्मों का अंधा था, आज सूरदास की आंखों में दृष्टि आ गई, और सामने देखा तो राधा माधव दोनों खड़े। सूर निहारता रहा, देखता रहा, देखते देखते फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले सूर तुझे क्या चाहिए मांग। तो बाबा सूर ने कहा भगवान जो आंखें दी है ना मुझे, ये अब वापस ले लो। इनका जो काम था आंखों का वो हो गया पूरा। आंखों का काम आपका दर्शन पूरा खत्म। अब इन आंखों की आवश्यकता नहीं। जिन आंखों ने तुमको देख लिया उसको दुनिया देखने की कोई जरूरत नहीं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। अब प्रभु ये वापस ले जाओ, हमसे छीन लो। और सूर फिर से दृष्टिहीन हो गए। तो भैया कहने का भाव बस इतना है, केंद्र में ठाकुर जी होने चाहिए बस। बड़े बड़े राजा महाराजा, हम तो 2-4 सदस्य 5 सदस्य होंगे घर में, ज्यादा से ज्यादा 10 सदस्य 10 मेंबर होंगे, उनका परिवार संभालते। राजा अम्बरीश एक राजा होकर के, इतने बड़े पद पर होकर के उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ये सब जो बहाने हम बनाते हैं ना कि भगवान को पाने के लिए हमारे पास भजन नहीं है, हमारे पास समय नहीं, ये सब कोरे बहाने हैं, कोरे बहाने हैं। बाबा तुलसी कह रहे, तुलसी हरि को यों भजिए, जो नागरी को मन गागरी में। कहीं रहो, कहीं रहो। भजन का मतलब माला ये सब तो है ही, पर भजन का मतलब, भज का मतलब होता है, भज धातु का अर्थ होता है जोड़ना। उसी से भजन बना है। जोड़ना मतलब क्या जोड़ना? जोड़ने का मतलब अपने मन को, अपने हृदय को ठाकुर जी से जोड़ देना। तो जोड़ने का मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान का स्मरण करना। सो रहे हैं तो उसमें भी भजन हो सकता है। और सोने में कैसे भजन हो सकता है? बोले सो रहे हो तो ये समझो सो नहीं रहे, हम ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग लेटे हैं। हमारे ब्रज के एक महात्मा जी विनोद में कहते, भैया तुम्हारा टूथ ब्रश करना भी भजन हो सकता है, दातुन करना भी भजन हो सकता है। बोले जी ये कैसे हो सकता है? जब दातुन करो ना तो ये भाव से करो, इतना बढ़िया दांत सफेद चमक जाए हमारे कि जब ठाकुर जी के सामने जाएं और जाके मुस्कुराए ना तो भगवान भी देख के कहें वाह कितने बढ़िया दांत हैं इसके, कैसे चमक रहे हैं। तो लो दातुन करना भी भजन हो गया। जिस भी उद्देश्य में भगवान जुड़ जाते ना वो भजन हो जाता है। जिस भी काम में भगवान जुड़ जाए वो भजन। खाने में, पीने में, सोने में, गाने में, जाने में, सब भजन बन जाता है जिसमें भगवान जुड़ जाते हैं। तो महाराज ये ब्रज की गोपियां, इनकी भक्ति इसीलिए सबसे महान मानी गई है कि नारद सरीखे ज्ञानी से जब पूछा कि आपको भक्ति कैसे करनी है तो कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति करो तो गोपियों के जैसे करो। ऐसी दिव्य भक्ति श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। आगे के चरित्र में हम सभी प्रवेश करेंगे। आगे बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी के चरित्र हैं, उसमें प्रवेश करेंगे। एक थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना है, मान जाओगे तो। खासकर यजमान परिवार से आज विशेष दिन है, वैसे तो सब दिन विशेष होते हैं, पर आज थोड़ा कथा
थोड़ी माधुर्य भाव की है, डूबने वाली है, तो प्रार्थना थोड़ा व्यवधान ना हो उसका ध्यान रखें, बार बार इधर से आना जाना न करे, तो थोड़ा बीच में व्यवधान होता है, ध्यान भटक जाता है। तो इसलिए सबसे निवेदन है आने जाने की कुछ व्यवस्था आगे पीछे से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो श्री ठाकुर जी ने कल बाल लीला हमने सुनी, भगवान की बाल लीलाओं को सुना। ठाकुर जी ने 7 वर्ष की अवस्था में श्री गिरिराज जी को धारण करके बड़ा सुंदर एक उत्सव ब्रजवासियों को दिया, अन्नकूट 56 भोग। ठाकुर जी इंद्र की पूजा जो होती थी भगवान ने उसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? इसका मैंने कल आपको एक बात कही थी, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति श्री कृष्ण चाहते हैं ये ब्रजवासी यहाँ तहाँ ना भटके। बारिश चाहिए तो इंद्र की पूजा करो, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी को भजो, विद्या चाहिए तो शंकर जी को भजो। ये सब जो मांग की भक्ति होती है ना, इसमें रस नहीं होता, इसमें रस नहीं है। इसलिए भगवान ने इस पूजा का विरोध किया। पूजा और प्रेम में फर्क होता है। पूजा कोई भी कर सकता है। आजकल के अधिकतर लोग पुजारी हैं, पूजा करने वाले, प्रेमी नहीं है। प्रेमी कोई बिरला ही होता है। पूजा के नियम होते हैं। पूजा रात को 12 बजे नहीं हो सकती। आपका मन करे अब रात को 12 बजे पूजा करे तो कर सकते हैं? नहीं। पर प्रेम, ठाकुर जी के लिए पुकारने का, रोने का मन करे तो रात को भी रो सकते हैं, दिन को भी रो सकते हैं, कभी भी पुकार सकते। प्रेम का कोई समय नहीं होता है, प्रेम के कोई नियम नहीं होते। पूजा में हजारों नियम है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम जो गोपाल जी की, ठाकुर जी की पूजा करते ना, ये तो विधिवत करते नहीं। जो विधिवत भी पूजा करेगा ना, उसके बाद भी पूजा में 64 अपराध बनते हैं। कोई विधि विधान से एकदम अष्टयाम सेवा कर रहा है, सुबह शाम दोपहर सब ठाक, उसके बाद भी 64 अपराध है। सोचो हम जैसे तो फिर कितने ही अपराध करते होंगे, जो न भाव से सेवा करते, भोग भी ऐसे लगाते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार। समय होगा तो थाली भर के रख देंगे ठाकुर जी के सामने, 2-2 घंटे तक थाली वहीं रखी रहेगी। और समय नहीं होगा तो पर्दा लगाया, पर्दा लगा के ठाकुर जी ने थोड़े कंफर्टेबल होते हैं कि चलो भैया भोजन आ गया, ने अपना पटका वटका ढीला करते हैं, बांसुरी फेंट में से निकाल के नीचे रखते हैं, राधा रानी को, श्री जी को ने कोनी मारते हैं कि चलो आओ प्रियाजू, आ गया भोजन प्रसाद। इतने तैयार होते ही इतनी घंटी बज जाती है, खुल गया पर्दा। वो तैयार हो ही रहे थे भोजन, पर हमको मीटिंग में जाना नहीं, तुरंत खोल के पर्दा, चलो हो गया, खत्म, बस चलो लेके चल। भोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का, श्रृंगार अपनी सुविधा अनुसार। भगवान को कहीं ले जा रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा ले जाने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। घर में अगर कोई है तो घर में सेवा करो, अगर घर में कोई नहीं होता सेवा के लिए तब ठाकुर जी को ले जा सकते हो, और ले जाओ तो फिर उनका विधिवत पूजन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई भी कहीं भी रख दो, कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो कुछ न भाव से सेवा न पूजा, तो फिर हमारी तो क्या ही अपराध, कितने अपराध बनते होंगे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कितने भी अपराध हो, लेकिन अगर आप भगवान के प्रेमी हैं तो भगवान उन सब अपराधों को नष्ट कर देते। प्रेम में नियम नहीं देखे जाते। एक गांव के मुकाबले ना शहर में ज्यादा नियम होते, क्योंकि शहर में भीड़ होती है और प्रेम भीड़ का विषय नहीं। गांव में कहाँ रेड लाइट्स होती हैं, वहाँ सब अपने हिसाब से चल लेते हैं, कब किसको जाना, कब किसको रुकना है। शहर में देखो, क्योंकि वहाँ भीड़ है, और जहाँ भीड़ हो प्रेम एकांत का विषय है। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने उसी प्रेम को स्थापन करने के लिए यहाँ ब्रजवासियों को आज्ञा दी कि भैया इंद्र की नहीं, आप सब गिरिराज जी की पूजा करो।
सब मान गए। बहुत पुरानी परंपरा कोई होती है ना, उसको तोड़ने में बड़ा डर लगता है। कई बार गुरुजी कह देते हैं ये जो करते आ रहे हो गलत है, छोड़ो इसको, तो व्यक्ति बड़ा डरता है, क्योंकि भक्ति के नाम पर ना हमें बहुत डराया गया है। ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, हाथ में ये नहीं बांधोगे तो ये ग्रह खराब हो जाएगा। पर भक्ति, सच्ची जो भक्ति होती है ना, वो कभी डराती नहीं। भक्ति हमेशा भक्त को निर्भय बनाती है, निडर बनाती है। जो डर पैदा करे समझो वो धर्म नहीं है, वो अंधविश्वास है। भक्ति से डर पैदा नहीं होता। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता भगवान के अलावा। कहते हैं ना लोग, मैं नहीं डरता दुनिया में किसी से, भगवान से बस डरता हूं, और किसी, ऊपर वाले से डरो, ये भी बोलते हैं। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले से डरो। अरे भैया, ऊपर वाला हुआ कि कोई भूत प्रेत हुआ जो उससे डरे? अरे बावरे, दुनिया में भगवान ही तो एक ऐसे जिनसे डरना नहीं चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। भगवान डराने के लिए नहीं है, भगवान डराने का विषय नहीं है, भगवान प्रेम करने का विषय है। भगवान से डर नहीं लगना चाहिए। अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब अभी भगवान से कोई रिश्ता नहीं, संबंध होगा तो डर नहीं, प्रेम उत्पन्न होगा। आज का आदमी ना भगवान की भक्ति दो वजह से करता है, या तो लोभ से या डर से। या तो डर है उसे, कथाओं में सुना है भजन नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, वहाँ तेल में पकौड़ों की तरह तले जाओगे, उल्टे लटका दिए जाओगे, डंडे पड़ेंगे। हाँ, हमें नरक में नहीं जाना, नरकों से बचना है तो भगवान का भजन करो। ले ली माला, कर रहे हैं किस लिए? नरक से बचना, बस डर है। या लोभ है, या लालच है, कोई चीज करवानी है। हे प्रभु हमारा बंगला बनवा दे, 2 माला कर रहे हैं तेरे नाम की। हे प्रभु हमारा काम रुका हुआ है, ये काम ठीक करवा दे। ये लालच है। होता नहीं, बहुत सारे लोग, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो तब देखो लोगों में कैसी भक्ति जागती है। हर जगह हवन चालू हो जाएंगे, यज्ञ चालू हो जाएंगे, दान चालू हो जाएगा, भारत जीत जाए, भारत जीत जाए। चलो इतने तक तो ठीक था कि राष्ट्र की विजय हो, इसके लिए कोई शुभ कार्य कर, इतना तक तो ठीक था। पर जैसे ही खबर आती है ना भारत जीत गया, जहां जहां यज्ञ बैठे थे बोले हो गया काम, उठो अब चलो, हो गया खत्म। इतने तक की जरूरत थी, इससे आगे नहीं। ये काहे की भक्ति? इसको आप भक्ति कहते हो? ये भक्ति नहीं है। ये आवरण भक्ति का जैसा है, मतलब बाहर से लग रही है भक्ति के जैसी, पर है नहीं भक्ति। हमारी भक्ति 2 मिनट में, अगर दुख संकट आ गए, इस भगवान को छोड़ो, दूसरा भगवान पकड़ लो, ये भक्ति नहीं। प्रेम हो तो मीराबाई जैसा, लाख विपत्तियां, लाख संकट, पर एक भजन मीरा का, एक पद ऐसा बता दो जिसमें मीरा ने भगवान से शिकायत की। एक पद बता दो मुझे जिसमें मीरा भगवान से शिकायत कर रही हो, हे प्रभु तुम्हारा भजन करके मैं तो बड़ी गलती कर दी, भक्त होके इतने कष्ट दे रहे हो मुझे। भक्तों पर इतने कष्ट आते हैं भला? हम तो भक्त है भी नहीं, 2 माला करने वाले, फिर भी हम कहते हैं अरे भगवान बड़े कष्ट देते हैं। इन महापुरुषों को देखो, पूरा जीवन इनका कष्ट में चला गया, और भगवान से कभी शिकायत नहीं करी। तो प्रेम, प्रेम में नियम नहीं होता, प्रेम में मन का भाव होता है। एक कथा बड़ी प्यारी है, अभी नाम उनका आया तो याद आ गई। जब भगवान ने गिरिराज जी धारण किए ना 7 दिन तक, तो इसमें एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। 7 दिन तक ये ब्रजवासियों ने कुछ खाया पिया नहीं, गिरिराज जी के नीचे बस खड़े रहे।
और कृष्ण को देखते रहे।